हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं जो आई हमारे पीसीआई से, और बात होगी हमारी इसमें एग्जिट फार्म वालों की, जिसमें जो भी डी फार्म जो पास आउट हो गए हैं या फिर जो भी अभी डी फार्म कर रहे हैं उनके लिए आई है एक न्यूज़ जो है एग्जिट एग्ज़ाम की, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है हमारे पीसीआई से आया है वो आया है कल ही 31 दिसंबर को आया है। हम कह सकते हैं न्यू ईयर, एक तो न्यू ईयर पे कोई न्यू खबर आई है, अच्छी खबर है वैसे तो। चलो देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में। सबसे पहले देखते हैं ये हमारे क्यों आई है, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पे जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है pci-government.in की साइट पे जाना है। तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आएगा। सबसे आपको नीचे जाना है सबसे पहले, और धीरे में जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है, इस सर्कुलर में आपको पहले ही पहला नोटिफिकेशन दिख रहा है 31 दिसंबर 2024 का, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जैक्ट एग्जामिनेशन रेगुलेशन। इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरा नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएगा। ये देखो अटैचमेंट, इसमें हम टैप करेंगे तो हमारे सामने नोटिफिकेशन खुल के आ रहा है। ये रहा हमारा नोटिफिकेशन पीसीआई से एग्जिट वालों के लिए, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। जो एग्जिट एग्जाम का ये नोटिफिकेशन है, रेफरेंस नंबर ये दिया हुआ है। द रजिस्टर फॉर all the state pharmacy council, all the state governments and UTs and all approved pharmacy institute conducting D pharma कोर्स, उन सब के लिए है। ये है सब्जेक्ट क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। जिसमें देखो जो एग्जिट एग्जाम को लेकर कितने सारे नोटिफिकेशन आए हैं, देखो 2022 में आए हैं, मार्च को आए हैं, जुलाई में आए हैं, फिर अगस्त में आए हैं, फिर वापस फरवरी 2023 में, और लास्ट आया है 27 तारीख को 27/9/2024 को लास्ट नोटिफिकेशन आया। और अब से सबसे लास्ट नोटिफिकेशन आया है 31 दिसंबर, मतलब कि कल ही आया है हमारा ये नोटिफिकेशन। तो देखो क्या दिया हुआ है, सर और मैडम, दिस इज इन रेफरेंस टू काउंसिल अबाव cited circular. In this connection, it is informed that subject cited issued by considered by 421 AC the PCI's meeting held on 24 दिसंबर 2024। इसमें क्या है, पीसीआई में एक मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसमें वो मीटिंग रखी गई थी 24 दिसंबर को। उसमें क्या बात हुई है, सबसे पहला ही नोटिफिकेशन देखते हैं हम। ये दिया हुआ है पहला, पीसीआई वाइड वेरियस कम्युनिकेशन रॉट मिनिस्ट्री अप्रूवल of the proposed amendment regulation 6 of diploma in pharmacy exit regulation is required and pharmacy publication in Gazette of India so that one paper can be conducted instead of 3 paper। जो पहला वाला नोटिफिकेशन है इसमें ये दिखाया हुआ है कि जो पहले बात हुई थी कि जो उसमें 3 पेपर होंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 3 पेपर की जगह उस मीटिंग में बात हुई है कि हम 1 पेपर कर देते हैं। क्यों? ताकि अवॉइड कर सकें हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन दी स्टूडेंट, क्योंकि 3 एग्ज़ाम होंगे तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा जो भी एग्जिट एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देंगे। तो बोल रहे हैं कि 3 एग्ज़ाम नहीं करवा के हम 1 एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। इस बारे में मीटिंग में बात हुई थी, लेकिन इसका अप्रूवल मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर को सेंड कर दिया है, लेकिन वो अवेटेड है, अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। अगर अप्रूव हो गया तो आपका 3 एग्ज़ाम नहीं होकर आपका ओनली 1 एग्ज़ाम होगा एग्जिट एग्ज़ाम का। एक ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। लेकिन अभी तक अप्रूवल बाकी है। ये है ना कि हमारे इंडिया में सबसे पहले कोई भी रूल रेगुलेशन वगैरह हम निकाल तो देते हैं, लेकिन उस पर मिनिस्टर का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो वो हमारे ये अभी तक वेटिंग में है। सेकंड नंबर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। द काउंसिल इज कंटिन्यूसली रिसीविंग द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट हु आर एडमिटेड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी 22-23 एकेडमिक सेशन। क्या है कि जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं और वो जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी जो एडमिट हो गए हैं और जिनका एग्जिट एग्ज़ाम देना है, उन सभी ने काफ़ी कंटिन्यूसली मैसेज वगैरह किया है काउंसिल पे और रिक्वेस्ट किया है। देखो, कंटिन्यूसली रिसीविंग अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स।
and complete their course in 2023 academic session. They are unable to get any job or work as they are not registered as a pharmacist. उन्होंने किया है कि हम पास तो हो गए हैं लेकिन ड्यू टू एग्जिट एग्जाम हम हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है और इसलिए हम बेरोजगारी घर पे बैठे हैं और हम कोई एज ए फार्मासिस्ट काम नहीं कर सकते ना अपना शॉप खोल सकते हैं। तो ये मैसेज करने के बावजूद फर्दर इट वॉज डिसाइडेड, तो पीसीआई ने क्या डिसाइड किया है अच्छे से देखो। इसका ये रिजल्ट है कि टू पोस्ट द सर्कुलर ऑन पीसीआई वेबसाइट फॉर ऑल द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज approved pharmacy institute conducting D Pharma course requesting to issue registration certificate to students who are admitted in the diploma in pharmacy 2022-23 academic session। और जिन्होंने भी एडमिशन लिया था डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2022-23 में और उन्होंने कंप्लीट कर लिया है 2023-24 में एकेडमिक सेशन फॉर 1 ईयर, उनको क्या है कि सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिए। ठीक है, उनको मिलेगा रजिस्ट्रेशन बट फॉर सेशन फॉर 1 ईयर टिल द एग्जिट एग्जाम विल बी कंडक्टेड। और जब तक एग्जिट एग्जाम कंडक्ट होगा मतलब 1 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब तक एग्जिट एग्जाम कब होगा क्या सारा रिजल्ट निकलता है तब तक आप अपने दुकान खोल सकते हैं या फिर एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या है, नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जाम। और वो जब आप रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने जाओगे तो वो रिन्यू नहीं होगा जब तक आप अपना एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं कर देते। ठीक है, तो जब तक एग्जिट एग्जाम होगा और जब तक अभी आप बेरोजगार है इन बिटवीन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 1 साल तक का, लेकिन रिन्यू नहीं होगा जब तक आप अपना एग्जिट एग्जाम नहीं देते। लेकिन आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब तक हमारे रजिस्ट्रेशन हमें 1 साल का मिलता है, 1 साल के रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हमें वापस रिन्यू करवाना होता है, लेकिन वो रिन्यू आपका नहीं होगा जब तक आप अपना एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एक ये बात है। ओके, नेक्स्ट है एक और नोटिफिकेशन क्या है, ये to take a affidavit from the students, a copy of affidavit pro forma is enclosed and appendix 1 in the name of the registered state pharmacy council for the 1 of year registration, the issue with the approval of competent authority। तो उसके लिए जब आपको 1 साल का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। वो एफिडेविट भी आपको एक इस साइट पे मिल जाएगा। उस एफिडेविट में आप अपना नाम वगैरह सब भर के अपना मतलब वो जमा करवाओगे तो आपको 1 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन इश्यू हो जाएगा। ये था हमारा एग्जिट एग्जाम के बारे में बात। और इससे अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है, डेट आता है, क्या एग्जाम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं ज़रूर अपने वीडियो में आपको अपना न्यूज़ प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और तब तक आप अपना ये जैसे न्यूज़ अच्छी है आप अपना रजिस्ट्रेशन इश्यू करवा सकते हैं, लेकिन ये बात है एग्जिट एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। तो उसके साथ अपनी तैयारी भी आप कंटिन्यू जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।